कमरा नंबर 5 दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। पंचकुला से नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला पहुंच चुका है और तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से, जहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं फूल बुके देकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पीछे थोड़ा सा महिलाओं को किट देते हुए नज़र आ रही हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान जो बनाना है और इसके लिए जो जानकारी है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर देते हुए नज़र आ आपको लेने आप लोग मैं क्यों करूँ? एक बड़ा कार्यक्रम भी है जहाँ पर आपको बता दें डाले जाएंगे लाडू लक्ष्मी योजना के तहत, लेकिन उससे पहले देखिए मनोहर लाल खट्टर द्वारा लगभग 1 दर्जन विकास कार्यों का और शिलान्यास करनाल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि आज लाडू लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुनः एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आज भी कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से हमारी बहन बेटियों के लिए लाडू लक्ष्मी योजना एक उत्सव का रूप ले चुकी है। इतनी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे करनाल विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री जगमोहन आनंद जी भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण लाडू जी, माननीय सांसद महोदय प्रतिनिधि महेंद्र राणा जी, डॉक्टर वैशाली शर्मा जी और श्री सोनू भट्टी जिनके प्रयास से इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन आज इस सभागार में होने जा रहा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर एक मिनट सबको आने दो, सबको भी आने दो। तालियों की गड़गड़ाहट से मकान को गूंजते रहे। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमारे जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री मनोहर लाल जी की गरिमा में उपस्थिति इस बात का संकेत है कि हरियाणा सरकार की ओर से आपके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लॉन्चिंग होने जा रही है।
इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्य के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और केंद्र में ऊर्जा आवासन और शहरी मामले मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी की एक गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मनोहर लाल जी का वीडियो का प्ले करें और उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना की जो वीडियो है वो डिस्प्ले करें। प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ सेवा सरकारी इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी काम नहीं करता। गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। इससे ज्यादा 3 कंपनियों के इसका दबाव बढ़ रहा है। अब फिर इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई से इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी ये तो मुमकिन है। हमारे यहाँ कहा गया है सृष्टि स्थिति विनाश शक्ति किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति को रहना होता है तो करनाल के कार्यक्रम में आज मुझे मेरी लगाया गया है। ये कार्यक्रम उनके कार्यक्रम से पूर्व आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी महिलाएं घर बैठे भी अपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आज का यह आयोजन केवल एक योजना का शुभारंभ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। और वैसे भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसी सम्मान और विश्वास की परिणति है। एक ऐसी योजना जो हर बेटी को न केवल सुरक्षा देगी बल्कि उसके सपनों को उड़ान भी देगी। कहते हैं एक शिक्षित पुरुष केवल स्वयं को बदलता है, पर एक शिक्षित महिला पूरी पीढ़ी को बदल देती है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसी परिवर्तन की मजबूत नींव है। और वैसे भी एक नारी एक मजबूत परिवार का आधार है, क्योंकि नारी सशक्त होगी, क्योंकि उसकी पूरी नींव एक परिवार की पूरी नींव एक नारी पर टिकी होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अपने आप को कर सकते हैं। ऐसी सब वाली बहनें और बंधु पत्रकार सहायता मित्रों, सबसे पहले तो आज का दिन 25 सितंबर का ही दिन है और 25 सितंबर को बहुत बड़े चिंतक समाज सुधारक जिनके मन में गरीबों के प्रति एक ऐसा मन में विचार था कि इनकी सेवा, इनकी संभाल, इनका हित कैसे कर सकते हैं, चाहे समाज के नाते और चाहे सरकार के नाते। ऐसे कुछ चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी आज जयंती का दिन है, आज उनका जन्मदिन है। ये पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर पिछले 11 वर्षों से हम लगातार इस पखवाड़े को मनाते हैं। 17 सितंबर को शुरू होता है, जिस दिन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। 17 सितंबर को उस दिन से शुरू करते हैं और इसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होती है, जिस दिन अपने देश की आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन होता है। ये चारों विभूतियां ऐसी हैं जिनके प्रति हमारा मान सम्मान बहुत है। देश और समाज के लिए हमेशा सोचा है, अपने लिए कभी नहीं सोचा। तो इस पखवाड़े में
समाज सेवा के बहुत से काम होते हैं और समाज सेवक के सब लोग थे, इसलिए एक एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। मोदी जी के बारे में हम जानते हैं, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले गांधी जी, महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए देश के लोगों को, जनता को जगाया और बड़ी बड़ी यातनाएं की। अंग्रेजों को बताने के लिए जब तक जनता बहुत मजबूत होकर के आगे नहीं आती है, तब तक अंग्रेज थक नहीं सकता। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाते हुए वो दिन ला दिया कि 1947 15 अगस्त को अंग्रेज यहाँ से चले गए, देश आजाद हुआ। एक दूसरा बड़ा काम उन्होंने अपने जीवन में शुरू किया था कि मैं गुलामी से आजादी मिल गई, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन एक अपने समाज की, एक देश की गुलामी और है, वो है गंदगी की गुलामी। इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए, स्वच्छता अभियान चलाया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू उठा करके सफाई करनी शुरू की। अपना जो शौचालय है, संडास है, उसको साफ करने का काम खुद करते थे। वो कहते ये काम तो इतना छोटा काम मत समझें कि इसको हमको नहीं करना चाहिए। गंदगी हम खुद पैदा करते हैं, तो सफाई करना हमारा ही काम है। उसकी अलग उन्होंने जगाई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उस बात को आगे लेकर के कोई चला नहीं। और पिछले 2015 से पहले अगर मैं कहूँ, लगभग 70 साल तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हर सरकार। उस बाद मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया कि अपने देश को स्वच्छ करना है, और 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया कि देश के हर गांव को, हर मोहल्ले को, शहर को, कस्बे को सफाई की तरफ ले जाना है। और पहला काम क्या कहा उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। गांव हो, शहर हो, शहरों में फिर भी कुछ मात्रा में शौचालय घरों में होते थे, लेकिन गांव में तो ना के बराबर। गांव की हमारी बहन बेटियां, यानी जैसे रोज का नियमित होना होता है, वो सुबह शाम अंधेरे में बाहर जाते थे खेतों। घर में शौचालय नहीं था तो बाहर जाना पड़ता था, तो अंधेरा आता है, सूरज निकलने से पहले जाएंगे या फिर अंधेरा होने के बाद जाएंगे। एक प्रकार से मान सम्मान, इस पर ऐसा लगता है कि उनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने जब इस विषय को शुरू किया, तो सबसे पहले हमारे देश की माताओं बहनों ने, बेटियों ने, बहनों ने, उन्होंने सबसे पहले इसका समर्थन किया कि हाँ ये विषय बहुत जरूरी है। आज सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है, लाडो लक्ष्मी योजना, और इससे काफ़ी लेडीज़ को बेनिफिट होएगा। 2100 रुपया हर मंथ मिलेगा। बाकी अच्छा किया है सरकार ने जो ऐप चालू किया। धन्यवाद करते हो आप? हाँ जी, सबका धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी, हाँ जी, तो खट्टर साहब का भी कुछ पैसा आएगा, जैसे काफ़ी मतलब लेडीज़ को बेनिफिट होएगा। आपको भी होगा? वो तो होगा सर, हमारा नाम आया तो होगा। अच्छा, तो बाकी लेडीज़ को भी होगा। जैसे बच्चों के लिए कहाँ से कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं बाहर? हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। बोलो आप बोलो। बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, लेडीज़ अपने कुछ भी काम कर सकती है, तो बेनिफिट तो है सब लेडीज़ को। और अच्छी स्कीम चलाई है सरकार ने, और खट्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मोदी सर का भी। क्या नाम है आपका? निशा। नहीं, अच्छा लग रहा है जो गरीब मतलब लेडीज थी जो घर बैठी हैं, जो 23 साल से ऊपर हैं, जो लड़के जो मतलब कुछ वह नहीं कर रही काम, उनके लिए बहुत अच्छा काम है जी। 2100 रुपये उनको हर महीने मिलेंगे, उनके कुछ सुविधा आवेगी, कुछ अपना वो करेंगे वो। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ? हाँ, बच्चों के लिए भी बहुत सही है जी, सरकार अच्छा कर रही है औरतों के लिए। हाँ जी, बहुत धन्यवाद है जी, जो उसने इतनी गरीब औरतों के लिए ये इतनी अच्छी सुविधा प्रदान करी है, सोचा सैनी सरकार ने जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना जी, आशा वर्कर। हाँ जी सर, बहुत अच्छा किया है ये नया गांधी जी ने, खट्टर जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली है। ये जब हमारे इसमें आएंगे तो हमारी कुछ हेल्प होएगी। जो महिलाओं के पास कुछ नहीं होता, किसी के लिए मोहताजी हो जाती है किसी चीज़ के लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चों की हेल्प होएगी, हमारी हेल्प हो जाएगी हर चीज़ के लिए। ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने। जब 1 नवंबर को ये लॉन्च होएगा और खाते में पैसे आएंगे, हमें बहुत खुशी होएगी इस चीज़ की।
सरकार ने आपसे का धन्यवाद करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार जैसी सरकार हमने तो शायद ही पहली बार देखी। कोई भी स्टेट में ऐसी योजना नहीं है? अभी हमने कुछ नहीं सुना, दिल्ली में कुछ नहीं, बल्कि दिल्ली वाले ये कहने लग गए हैं हमारे को कि हरियाणा में बहुत सी योजनाएं आती है कि भाई हरियाणा में बहुत अच्छी जो सरकार है तुम्हारे को मिली हुई है। अब बहुत बहुत धन्यवाद निहाल सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का, सब। कौन सी योजना आपका नाम पता है इसके बारे में? हाँ जी, कौन सी योजना है आपको पता है? ये योजना लाडो लक्ष्मी योजना, क्या नाम है आपका? सोनिया जी। स्वच्छता का कार्यक्रम है अथवा पौधारोपण के कार्यक्रम हैं, इस प्रकार के बहुत से कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। आज संयोग ऐसा है कि एक नई योजना हरियाणा में जो पिछले चुनाव के अंदर घोषित की गई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, उसका अभी मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं और विधिवत लॉन्च करने के बाद इस महीने में रजिस्ट्रेशन चलेगा और अगले महीने की 1 तारीख से, और ये जो राशि है 21 रुपये प्रति महीना, ऐसी हमारी बहनों को उसका वितरण शुरू हो जाएगा। और अपने आप में एक बहुत विशेष प्रकार की योजना है जिससे महिलाएं हमारी सशक्त होंगी और उनके पास पैसा रहने से अपने परिवार की जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाएंगी। बच्चों की शिक्षा है, कहीं छोटे मोटे स्वास्थ्य की जरूरत है, घर के अंदर डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो ऐसा उनका उस पैसे का उपयोग करेंगी और हमारे जो परिवार हैं वो और सशक्त होंगे। तो आज इस योजना का ये लॉन्च। सर, इनेलो भी आज एक रैली कर रही है, वहाँ भी कई नेता, राजनीतिक पार्टियाँ रैलियाँ भी करनी चाहिए, जनसंपर्क भी करने चाहिए, डेमोक्रेसी है। लोग जिधर प्रभावित होंगे उधर चलेंगे और लोगों को प्रभावित किए बिना रैलियाँ करते रहो, उसका कोई लाभ। राहुल गांधी कह रहे हैं एफआईआर गलत है, कल वहाँ बिहार में थे, वो कह रहे हैं एफआईआर गलत हो रही है। वो तो कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे? विपक्ष के लोगों का काम ही यही है। विपक्ष के लोग अगर हमें ठीक करने लग जाएंगे तो विपक्ष में नहीं रहेंगे, फिर हमारे साथ आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। भगवान उनकी आयु लंबी करे, वो स्वस्थ रहें और उनको टायर होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में उनका जो एक विशेष प्रकार का जो भूमिका है, एक विपक्ष के पार्टी के एक नेता हैं, भले उनकी पार्टी ने उनको मान्यता प्राप्त विपक्ष दल का नेता नहीं बनाया है, फिर भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी का वो काम कर रहे हैं और उनको स्वस्थ रहे, लंबे रहे, उनको टायर और रिटायर होने की जरूरत नहीं। दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर लगे हैं रोहतक के अंदर, दोनों बापू बेटा के लगे हैं। मैं इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करता। एक सर, भारत पाकिस्तान के 2 मुकाबले हुए, हम दोनों जीते, कल बांग्लादेश से भी जीत मैं गए। अपनी टीम को भी बधाई देता हूँ, लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है और पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल हो रहा है, एक मोर्चा और उन्होंने खोला, उसको भी विफल हो।